72 करोड़ 62 करोड़ भैया बहुत पैसों के साथ उतरने वाली हैं ये दो टीम्स। एक जरूर पहली बार टाइटल उठाने में कामयाब रहे थे, नाम है राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद से लेकिन कहानी थोड़ी सी नीचे की तरफ गई है और दूसरी टीम है पंजाब किंग्स, जो पहले किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी। दिल्ली के साथ एकमात्र ऐसी टीम जो अभी तक एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि अब तो क्वालिफाई भी नहीं करते ना। तो द मोस्ट अनसक्सेसफुल टीम अगर आप कहें, दिल में दर्द होता है क्योंकि पंजाबी आंधी गल वखरी, पर पंजाब किंग्स जो नए नाम के साथ उतर रही है, भाई इनकी क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी। और एक बात तो तय है कि अगर आप जीतते हुए आते हैं मुंबई और चेन्नई की तरह तो आपकी होती है फिलॉसफी, और अगर आप हारते हुए आ रहे हैं लगातार तो फिर आपको मिलती है फिलॉसफी नहीं, बहुत सारी सीख। अब क्या सीख है, बहुत सारे पैसे हैं। हाउ शुड दीज टू टीम्स गो इनटू द ऑक्शन, उसकी करते हैं बात। और इन जनाब को पहचान लो, आप इनको तो जानते ही हो यार। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। और हम तो स्टॉक मार्केट की वैसे ही बात कर रहे हैं कि आईपीएल का ऑक्शन का माने की खरीद फरोख्त, यानी कि बेचना तो नहीं है मगर खरीदना बहुत कुछ है। और एक्सचेंज 22 में भी आप खरीद बेच सकते हैं, तो उसकी मैं बात आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि कल जो मुकाबला है आखिरी ओडीआई है उसमें मेरी क्या खरीद है, क्या मैं बेचने के पक्ष में हूं, और पिच को जहन में रखते हुए आई जस्ट डिस्कस दैट लेटर। पर लेट्स स्टार्ट विद पंजाब की टीम के पास सब बहुत पैसे, सबसे ज्यादा पैसे है, सारे घर के बदल डालूंगा, इतने पैसे हैं। 72 करोड़ के साथ ये टीम उतरने वाली है। 72 करोड़, सिर्फ दो खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया, एक थे मयंक अग्रवाल, दूसरे थे अर्शदीप सिंह। अब देखिए, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है ना, वो आपकी ताकत आपका पैसा है कि आपके पास 72 करोड़ हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। करेक्ट, इसका मतलब अब आपको कोई नहीं रोक सकता बचे हुए खिलाड़ियों में से अच्छी टीम बनाने से। तो नाउ यूज योर ब्रेन्स एंड योर एक्यूमेन एंड स्ट्रैटेजी। और अगर अब आप अच्छी टीम नहीं बना पाए तो इट्स ऑन यू। तो अब ये जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी कमजोरी भी हो सकती है, क्योंकि इतने पैसे होते हैं तो फिर कई बार यू गेट एक्साइटेड कि पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में आपने इतने पैसे खर्च कर दिए कि बाद में पैसे नहीं बचे और फिर आप टीम यू आर स्क्रैम्बलिंग टू गेट योर टीम टुगेदर। सो दैट्स अनदर पॉइंट। और कप्तान बिल्कुल शॉपिंग मत करना, मेरा तो ये मानना है कप्तान की शॉपिंग बिल्कुल करने का इच नहीं है। आप मयंक अग्रवाल को अभी के अभी कप्तान नियुक्त कर दीजिए और इनके साथ मिलकर टीम बनाइए, क्योंकि अगर कप्तान के पास अपने मतलब की टीम नहीं होती ना तो उसको कप्तान के लिए टीम चलानी बहुत मुश्किल होती है। तो मयंक अग्रवाल, अर्शदीप के साथ इन्होंने शुरुआत की। एंड लेट मी जस्ट इंस्टेड ऑफ फिलॉसफीज लेट्स जस्ट फोकस ऑन कि इनको क्या क्या करना चाहिए और पैसा क्या क्या करने के लिए आपको काबिल बनाता है। सी दैट्स द बिग थिंग, क्योंकि पैसा है ना, तो आपको किन किन ऑप्शन में से क्या क्या खिलाड़ी आपके पास आने चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर्स, मतलब इंडियन बैटर इनको जरूर चाहिए। एक आपके पास मयंक अग्रवाल है, पर भारतीय अगर कोर नहीं होगा आपके पास, वो एक विकेट कीपर भी आपको चाहिए, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस यहां पर चाहिए। तो फिर मेरे पास लिस्ट है जिसमें से दो खिलाड़ी कम से कम आपकी टीम में आने चाहिए। अगर नहीं आए तो दैट ऑक्शन विल बी अ फेलियर मेरे विचार में। तो पहले जो लिस्ट मैंने बनाई है उसके अंदर है जी आपके पास श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, नितेश राणा, देवदत्त पाडिक्कल, राहुल त्रिपाठी, शिखर धवन, क्विंटन डीकॉक, बेयरस्टो, जेसन रॉय। इवन इसमें आप लियम लिविंगस्टन का नाम भी जोड़ दीजिए। इन नामों में से अगर आपके पास दो खिलाड़ी नहीं आते ना कम से कम, तो आपकी ऑप्शन फेल है, क्योंकि मयंक अग्रवाल के साथ कोई आपको ओपनर चाहिए रहेगा, बीच में आपको कोई चाहिए 100% रहेगा। तो अब ऐसे में आप इनमें से दो तो खरीद सकते हो, महंगे आएंगे, हो सकता है ईशान किशन नहीं आया, महंगा हो गया बहुत, चलो श्रेयस अय्यर नहीं आया, महंगा हो गया बहुत, पर आपके लिए कुछ महंगा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नहीं मिल रहे तो क्विंटन डीकॉक ले लो, वो नहीं मिल रहे तो जेसन रॉय ले लो, वो नहीं मिल रहे तो बेयरस्टो ले लो, और एवन लुइस ले लो। आई मीन यू नीड सम पावर, यू नीड पावर। तो पावर के लिए मैंने इतने सारे नाम लिए, इनमें से दो खिलाड़ी, देवदत्त पाडिक्कल ले लो यार, शिखर धवन ले लो, नितेश राणा ले लो, राहुल त्रिपाठी ले लो। इनमें से एक्चुअली तीन आने चाहिए लॉजिकली, दो इंडियंस और एक ओवरसीज कम से कम आपके पास आना चाहिए। उसके बाद फिर आपका कोर जो है बैटिंग का तैयार हो जाएगा। मेरा सबसे पहला मानना ये है कि आप अपना टॉप दुरुस्त कर लीजिए, चार खिलाड़ी वहां पे आपके पास हो जाएं, और उसके बाद आप जब मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो फिर आपकी विश लिस्ट में क्या होगा, कम से कम दो चाहिए आपको। इस लिस्ट में से भी पैसे हैं, खरीद लो। मिचेल मार्श, जेसन होल्डर, सिमरन हेटमायर, शाहरुख खान, दीपक हुडा, लियम लिविंगस्टन, वाशिंगटन सुंदर, इनमें से कम दो खिलाड़ी आपके पास आने चाहिए। तो जो आपके पास पैसे हैं, तो जब ये लिस्ट में नाम आएंगे तो उन पैसों को अपना बचा के रखना। सी दैट्स द अदर थिंग कि कितनी देर तक आप पैसों को बचा के रखते हैं। पहले राउंड के बाद भी आप सबसे ज्यादा पैसे वाले थे, सेकंड राउंड के बाद भी आपके पास सबसे ज्यादा पैसे थे, 10 करोड़ फालतू थे, 8 करोड़ फालतू थे, तो फिर आप अपने मतलब के खिलाड़ियों को ले सकते हैं। सो थिंक अबाउट दैट। एक स्पिनर मैं कह रहा हूँ, इनमें से कोई है, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ ब्रेक योर बैंक, क्योंकि मोहाली का मैदान कोई ऐसा स्पिन के लिए बहुत अच्छा तो रहता नहीं है। यूजी चहल, राहुल चाहर, जैम्पा,
श्रेयस गोपाल, इनमें से कोई एक, या फिर वनिंदु हसरंगा। इस प्रकार का कोई ना कोई एक खिलाड़ी आपके पास आना चाहिए। और बॉलिंग के अंदर देयर इज नो डाउट यू नीड अ कंप्लीट ओवरहॉल। अर्शदीप जरूर है आपके पास, लेकिन मैं जो फास्ट बॉलर्स कह रहा हूं इनमें से कम 3, मतलब 4 नहीं 3 आपको इनमें से चाहिए 72 करोड़ रुपए से, क्योंकि टोटल मेरे विचार में आप 80 के करीब करोड़ रुपए जो है ना पहली 15 पेटी आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर दीजिए, सोचना ही नहीं है। तो जो 3 इनमें से खरीदे, कगिसो रबाडा, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद शामी, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, शिवम मावी, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, कार्तिक त्यागी, चेतन साकरिया, बहुत नाम मैंने आपको दे दिए। इसमें से अगर 3 आपके पास नहीं आते, उमेश यादव, अगर इनमें से आपके 3 नाम नहीं आते ना आपके पास, जिनमें से कम 1 ओवरसीज हो या फिर 2 ओवरसीज हो और कम से कम 2-3 इंडियन हो, अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो इस बार भी आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो है ना टाइट फिश होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, अब यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं, मल्टी बैगर की ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीमियम मल्टी बैगर पे भी आप जा सकते हैं। और इस मुकाबले के लिए जो तीसरा ओडीआई है ये इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में डेड रबर है। हो सकता है कि भारतीय टीम कुछ अलग अलग बदलाव भी करे, तो आई एम जस्ट मेकिंग सम सेफ चॉइसेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। आप टेलीग्राम के चैनल पे आइएगा, वहां पे मैं टॉस के बाद बिल्कुल अपडेटेड अपनी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, तो वहां पर आप प्लीज डू कम चेक इट आउट। आई टेल यू मैंने किसको खरीदा किसको बेचा है। पर अभी के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने जो अभी यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं एक ले रहा हूँ यूजी चहल को। ओके फाइन, मैंने यूजी चहल के यहाँ पे शेयर उठा लिए हैं। आई थिंक ही इज गोइंग टू फायर। हो सकता है कि पहले बॉलिंग आ जाएगी तो फिर तो टर्न भी बहुत सारी होने वाली है। सो आई एम गोइंग विद यूजी चहल। आई एम ऑल्सो गोइंग विद किसको लिया जाए, फीलिंग आ रही है कि प्रसिद्ध कृष्णा को दोबारा लिया जाए यार। प्रसिद्ध कृष्णा ने मुझे एक्चुअली डबल फायदा, मुनाफा ही मुनाफा करवाया था, तो मैं उनको भी ले रहा हूँ। ही इज बीन वेरी वेरी गुड, तो उनको भी मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। जेसन होल्डर बहुत महंगे हैं, पर जेसन होल्डर इज ओडेन स्मिथ को ले लेते हैं। चलो ओडेन स्मिथ को ले लेते हैं। यहाँ पे हम ओडेन स्मिथ के इनके पीछे लीजिए शेयर उठा लिए गए। और बाकियों का मैं कहता हूँ थोड़ा इंतजार करता हूँ, ये मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ टीम न्यूज का। टीम आ जाएगी ना, उसके बाद आई विल मेक माय फाइनल सिलेक्शन। पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, नीचे देखिए लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। और मेरा तो प्रॉफिट भी हो रहा है भाई, पिछले मैच में भी हुआ था। तो फिर प्रॉफिट के साथ जब होता है ऐसा तो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जो पिक्स थी उसके अंदर सिर्फ निकोलस पूरन ने मेरा काम खराब किया था, उसके अलावा सब ने मुझे मुनाफा दिलाया। मतलब चाहे वो ऋषभ पंत हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर फैबिन एलन हो, सब ने अच्छा किया था। अब उम्मीद यही यहाँ पे कि मेरे जो आज के पिक्स हैं ये भी अच्छा करें। फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छा होगा। चलिए अब वो एक्सचेंज 22 पे आप आ जाइएगा। जब मैच से पहले मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा अपने फाइनल मेरे बाइज एंड सेल्स मैं करूंगा जरूर। मल्टी बैगर भी हो सकता है इस मैच में, थोड़ा सा खरीद लूं, क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अब पिच की पहचान थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। पर अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान की कहानी क्या है, राजस्थान फिनोमिनल मनी बैक काइंड ऑफ टीम की, जो कम पैसों में टीम बनाना, फिर चिड़ियों से बाज लड़ाना है ना, होता है मतलब इनका दे हैड दैट स्टाइल। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टाइल गया तेल लेने, बिल्कुल पानी भर रहा था। क्यों, क्योंकि पैसे पूरे खर्च कर रहे थे, जितने सबके पास थे इतने इनके पास थे, इन्होंने भी उतने खर्च किए जितने सामने वाले ने खर्च किए। पर ये किसको चुनते थे उन पैसों में, इनएक्सपीरियंस इंडियन, इनएक्सपीरियंस ओवरसीज, बहुत बड़ा इंग्लैंड कंटिंजेंट। इनका टोटल फिलॉसफी ये रही कि वो ओनर इंग्लैंड के हैं, इनके कोचेस भी इसी प्रकार के रहते हैं, तो कुल मिला के कहते हैं चलो इंग्लैंड के खिलाड़ियों की तरफ चल पड़ते हैं। इनका ये टोटल सिलसिला रहा है। बॉलिंग बहुत ही इनएक्सपीरियंस रही है, जोफ्रा आर्चर को छोड़ के। बैटिंग के अंदर बहुत ताबड़तोड़ रहे हैं, पर रहे सारे वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के साथ थोड़ी ज्यादा इनका प्यार है, मैं कहूंगा उस प्यार को थोड़ा छोड़िए। आपने 3 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, फिनोमिनल रिटेंशन है। जॉस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। 1 2 3 ये वन ऑफ द फ्यू फ्रेंचाइज, मतलब एक आधी कोई फ्रेंचाइज है जो श्रेयस अय्यर की तरफ भी नहीं देखेगी इतनी ज्यादा, और ना ही दे गोइंग टू ब्रेक द बैंक फॉर ईशान किशन। चाहिए नहीं, ईशान किशन नहीं चाहिए इनको श्रेयस अय्यर भी शायद नहीं चाहिए। उनके अलावा इनका काम चल सकता है। मिडिल ऑर्डर के अंदर आप नीतीश राणा को ला सकते हैं, आप राहुल त्रिपाठी को ला सकते हैं, आप देवदत्त पाटिकर भी इनको नहीं चाहिए। मिडिल ऑर्डर के अंदर आप ओवरसीज लियम लिविंगस्टन को आप लेकर आ सकते हैं, आप राशि फांदे दूसरों को ले सकते हैं, आप एडन मार्करम को ले सकते हैं। थोड़ा सा वहां पे ना रोबस्ट बनाइए, और बॉलिंग में तो भैया जी भर के इन्वेस्ट करिए। इन टर्म्स ऑफ द बॉलर्स आपको अच्छे से अच्छे इंग्रेडिएंट्स आपको तैयार करने हैं, जिसके अंदर एक्सपीरियंस की तरफ जाए। मैं तो कह रहा हूँ अब तो संगाकारा है वहां पे। मेरा गेस वर्क क्या है, दुष्मंता चमीरा, असलंका, हसरंगा, ये इस टीम की तरफ जाते हुए मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। इनको चाहिए होंगे
वंस अगेन मेरा तो यही मानना है कि मनी बॉल अब टीम अब नहीं है, क्योंकि आप पैसे पूरे खर्च करते हैं। जब पैसे पूरे खर्च करते हैं तो अच्छे आप एक्सपीरियंस गेंदबाजों की तरफ भी जाइए। रविचंद्रन अश्विन कुड बी अ चॉइस, मतलब बटलर अश्विन इन द सेम टीम। आई मीन व्हाट अ लव स्टोरी, मजा आएगा अगर ऐसा हो जाता है तो। पर नहीं भी होता तो भी मैं कहूंगा बॉलिंग का पूरा ओवरऑल अच्छे से पैसे खर्च करके आप जितने बॉलर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि 62 करोड़ तो काफी होते हैं यार। और आपके जो 1 2 3 जो है वो सॉर्टेड है। किसी टीम के पास भी 1 2 3 सॉर्टेड नहीं है, इनके पास है। अब 4 5 6 के बल्लेबाज और उसके बाद के गेंदबाज। आई मीन यू आर इन अ गुड पोजीशन राजस्थान रॉयल्स। अब यहां से इफ यू बिल्ड इट, आई थिंक यू कैन एक्चुअली क्रैक दैट, यू कैन विन दिस ऑक्शन इफ यू प्ले स्मार्ट इनफ। लियम लिविंगस्टन की तरफ से मुझे लगता है फिर भागेंगे। जोफ्रा आर्चर एक्सेलरेटर में आएंगे, कहीं पता चला उनके लिए 10 करोड़ रोक के रख लिए। सी दोस काइंड ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड, इस टीम के साथ ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं। तो देखते हैं भाई इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। पर बड़ा मैदान है, अच्छे स्पिनर्स पकड़ लेना, मैं बता रहा हूं आपको बहुत काम आएंगे। जयपुर के मैदान पे छक्के मारने वाले, चौके मारने वाले बल्लेबाज और रन भागने वाले बल्लेबाज और थोड़ा धीमा गेंदबाज आपको जरूर काम आएंगे। That's what I feel. अब आप लोगों को क्या करना है, Exchange 22 the link is in description, download the app immediately, buy and sell there। और टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहां पे भी आए, वहां पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। टॉस के बाद मैं अपने सेलेक्शंस को, अपनी पिक्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, क्योंकि आजकल वैसे भी रोज 2 वीडियोस आते हैं। कल भी आएंगे और परसों भी आएंगे और ऑक्शन भी होगा, सब कुछ बहुत मजा आएगा। आज के लिए इतना ही है, लेकिन जो मैंने क्या कहा था ट्रिविया भूल गया मैं। इन भाई साहब को जानते हो, शॉन मार्श यार, मिचेल मार्श के बड़े जलवे हैं इस समय, बहुत लड़ाई झगड़ा उनके ऊपर हो रहा है। मिचेल मार्श की छोड़िए, इस समय शॉन मार्श की देखिए, क्योंकि पहली बार वो ऑरेंज कैप किसके सर पे शुमार थी। बहुत रन बनाए थे भाई साहब ने पंजाब फ्रेंचाइज के लिए।